एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। गांव में मिट्टी की गलियां थीं, हरे भरे खेत और सुबह सुबह मुर्गे की बांग से दिन की शुरुआत होती थी। गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था, गंगाराम। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जो आधा सूखा और आधा बंजर पड़ा रहता था, पर फिर भी वही खेत उसकी उम्मीदों की जड़ था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मुकेश और रीना वही थे जिनके लिए वो हर दिन मेहनत करता था। लेकिन साल दर साल किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी बारिश धोखा दे जाती, कभी कीड़े फसल खा जाते। हर बार उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में बड़ा साप्ताहिक बाजार लगा। गंगाराम ने सोचा, चलो बच्चों को ले चलते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। वो अपनी पुरानी बैलगाड़ी में सीता और बच्चों को बिठाकर चल पड़ा। रास्ते में धूल उड़ती रही, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। बाजार में रंग बिरंगी दुकानों की कतारें लगी थीं। कहीं मिठाइयाँ, कहीं कपड़े, कहीं खिलौने और कहीं चमकते बर्तन। बाबा, वो देखो, लकड़ी की कार। माँ, मुझे वो नीली चूड़ियाँ चाहिए। जेब में बस 3 रुपए और 2 आने थे। बच्चों, आज नहीं, जब हमारे खेत में फसल लहराएगी तब जो चाहो खरीद लेना। बच्चे चुप हो गए और सीता ने देखा गंगाराम की आंखें नम थीं। दिन बीतते गए और फिर एक रात बिजली चमकी, बादल गरजे और महीनों बाद बारिश हुई। गंगाराम और सीता दोनों खेत की ओर भागे। मिट्टी की खुशबू से उनका मन खिल उठा। सीता, इस बार भगवान ने दया की है। उसने रात दिन मेहनत की, धूप में, बरसात में, बिना रुके। रीना पानी लाती, मुकेश पशुओं को संभालता। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरी लहरें दौड़ने लगीं। गंगाराम रोज मुस्कुराता, देखो सीता, इस बार हमारा खेत भी दूसरों जैसा लग रहा है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं। एक सुबह जब गंगाराम खेत पहुंचा तो देखा आधे खेत की फसल जली हुई थी। धरती पर राख, बीच में कुछ अजीब निशान। हे भगवान, ये क्या हुआ? गांव वाले कहने लगे, शायद किसी ने जलाया होगा। पर राख के नीचे कुछ चमक रहा था। गंगाराम ने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना लोहे का संदूक था जिस पर जंग लगी थी और एक सांप लिपटा हुआ था। वो डर गया, पर सांप धीरे धीरे फिसल कर चला गया। गंगाराम कांपते हाथों से संदूक खोलता है। अंदर एक सोने की मूर्ति, कुछ पुराने सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, ये खजाना उस किसान के लिए है जो अपनी मेहनत और सच्चाई से धरती को सींचेगा। ये खेत कभी मेरे पूर्वजों का था। यदि तुम इस धन को लो तो इसे सिर्फ अच्छे कर्मों में लगाना। गंगाराम की आंखें खुली की खुली रह गई। वो समझ गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत की देन है। कुछ ही हफ्तों में गंगाराम का जीवन बदल गया। उसने पैसों से पहले खेत की सिंचाई के लिए कुआं और नहर बनवाई। बाकी धन से गांव के बच्चों के लिए छोटी पाठशाला खोली। देखो, वही गंगाराम जो कल तक 2 रोटियों को तरसता था, आज दूसरों को रोजगार दे रहा है। हाँ सीता, अगर हमने लालच किया होता तो ये खजाना भी हमारे लिए अभिशाप बन जाता। एक दिन वही बाजार फिर लगा। गंगाराम इस बार नई गाड़ी में बच्चों को लेकर पहुंचा। बाबा, अब तो वो लकड़ी की कार ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, मगर पहले उस पुरानी कार को भी ले लेते हैं जो तुमने पिछले साल चाही थी, ताकि याद रहे कि असली पहचान मेहनत है, दौलत नहीं। अब ये बाजार हमें हमेशा याद दिलाएगा, किस्मत तभी बदलती है जब हम खुद मेहनत से उसे बुलाते हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, गंगाराम का खेत अब सोना नहीं उगाता, पर वहां हर बीज में एक कहानी है।
मेहनत की, ईमानदारी की और उम्मीद की। और जब भी कोई किसान परेशान होता है, धरती माँ कभी खाली नहीं रहने देती। बस मेहनत करते रहो, उसका इनाम जरूर मिलेगा, कभी बारिश बनकर, कभी खजाना बनकर। किस्मत वही चमकती है जो पसीने से भीगी हो। जो मेहनत से डरता है उसे न खेत की हरियाली मिलती है, न जीवन की मिठास। पर जो ईमानदार रहता है उसका छोटा खेत भी कभी न कभी सोना उगाने लगता है।